बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम फर्स्ट ईयर मैथ चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे, जिसमें कहा गया है विच पेयर्स ऑफ सेट्स आर इक्विवेलेंट। सेट्स के जोड़ों में से कौन से इक्विवेलेंट हैं। विच ऑफ देम आर आल्सो इक्वल, और कौन से इक्वल भी हैं। तो हमें कुछ पार्ट्स दिए गए हैं जिनमें हमें सेट्स के पेयर दिए गए हैं, जोड़े दिए गए हैं, जिनमें हमने बताना है कि कौन से सेट इक्वल हैं और कौन से सेट इक्विवेलेंट हैं। जी स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट पार्ट से। फर्स्ट पार्ट में हमें दो सेट दिए गए हैं, जिसमें पहला सेट है जिसमें 3 एलिमेंट हैं ए बी सी, जबकि दूसरा सेट है जिसमें 3 ही एलिमेंट हैं 1 2 3। इनके एलिमेंट सेम नहीं है लेकिन उनकी तादाद इक्वल है, तो इसलिए हम इन सेट्स को इक्विवेलेंट कहेंगे, क्योंकि इनमें तादाद बराबर है लेकिन इक्वल नहीं है क्योंकि एलिमेंट सेम नहीं है। इसी तरह से अगर हम दूसरा पेयर देखें तो पहला उन्होंने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा हुआ है द सेट ऑफ फर्स्ट 10 होल मेंबर्स। इनके पहले 10 नंबर्स दिए गए हैं होल नंबर्स के, और दूसरे सेट में वो डायरेक्ट टैबुलर फॉर्म में लिख दिए गए हैं, तो इसलिए ये दोनों सेट आपस में बराबर होंगे, तो हमने लिख दिया है इक्वल, क्योंकि एलिमेंट भी सेम है और तादाद भी बराबर है। नेक्स्ट हमें जो सेट दिया गया है उसमें कहा गया सेट ऑफ एंगल्स ऑफ इक्विलेटरल ए बी सी डी। इक्विलेटरल को उन्होंने कहा है जी ए बी सी डी एक इक्विलेटरल है, उसके एंगल्स का सेट है, और दूसरे में कह दिया गया सेट ऑफ साइड्स ऑफ सेम क्वाड्रिलेटरल। तो उन्होंने कहा जी सेम एक क्वाड्रिलेटरल है, इसके एंगल्स का सेट है और सेम क्वाड्रिलेटरल के साइड्स का सेट है। तो साइड और एंगल्स डिफरेंट होते हैं, इसलिए तादाद तो बराबर होगी 4 4, लेकिन वो सेम चीज़ नहीं होगी, क्योंकि एक में एंगल है एक में साइड्स हैं, तो ये इक्विवेलेंट सेट कहला सकता है, इक्वल नहीं हो सकता। नेक्स्ट सेट है सेट ऑफ साइड्स ऑफ हेक्सागोन। ये एक हेक्सागोन है, उनकी साइड्स दी गई हैं, जबकि दूसरी साइड पर उन्होंने कहा सेट ऑफ एंगल्स ऑफ सेम हेक्सागोन, उसी हेक्सागोन के एंगल्स दिए गए हैं। तो एंगल्स और साइड्स कभी इक्वल नहीं होती, तादाद इक्वल हो सकती है लेकिन नंबर्स इक्वल हो सकते हैं लेकिन सेम नहीं है, क्योंकि एक साइड्स हैं दूसरे एंगल्स हैं, तो ये भी सेट इक्विवेलेंट हो सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट है हमारे पास 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये चलते जा रहे हैं, जबकि दूसरा सेट है हमारे पास 2 4 6 8 एंड सो ऑन। इनका अब एंड नहीं पता, ये चलते जा रहे हैं, तो तादाद इनकी इक्वल तो हो सकती है, क्योंकि 2 4 6 और 2 के टेबल से हैं, वो भी नेचुरल नंबर हैं, और पहले वाले भी नेचुरल नंबर्स का सेट ही है, इसलिए ये तादाद तो बराबर हो सकती है, नंबर्स तो बराबर हो सकते हैं, लेकिन सेम नंबर्स नहीं हो सकते, इसलिए ये सेट भी इक्विवेलेंट सेट है। नेक्स्ट अगर हम सेट देखते हैं तो उसमें हमें 1 2 3 4 एंड सो ऑन वो नंबर्स दिए गए हैं, नंबर्स का सेट दिए गए जिसमें काउंटिंग नंबर्स हैं और चलते जा रहे हैं। दूसरे में 1 है और उसके बाद 1/2 1/3 1/4, इनके अब इसमें भी फ्रैक्शन फॉर्म में नंबर्स चलते जा रहे हैं, एंड नहीं हो रहा, तो ये अब तादाद में तो इक्वल हो सकते हैं लेकिन सेम नंबर्स नहीं है, इसलिए ये सेट भी इक्विवेलेंट है। अगर नेक्स्ट हम देखते हैं 5 10 15 20 एंड सो ऑन, ये चलता जा रहा है, ये एक एंड पॉइंट है इसका, यहाँ पर ये पहला सेट एंड हो रहा है, जो दूसरा सेट है उसका एंड पॉइंट नहीं है, इसलिए जिसका एंड पॉइंट नहीं है उसके एलिमेंट ज़्यादा होंगे और इसके एलिमेंट कम होंगे, इसलिए अब ना ही एलिमेंट की तादाद सेम है और ना ही नंबर्स सेम है, इसलिए ये सेट ना ही इक्वल है ना ही इक्विवेलेंट है, तो इसलिए हमने लिख दिया है कि नॉट इक्विवेलेंट। तो उम्मीद है यह क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।